नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। अंजलि ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा जूस का ग्लास उस लड़के पर उलट चुका था, जिससे उसकी सफेद शर्ट गीली और खराब हो चुकी थी। अंजलि के रुकते ही रिया ने भी पलटकर देखा और उसकी आंखें भी डर और हैरानी की वजह से फैल गई। एक तो कॉलेज का पहला दिन और सीनियर से पंगा, सोचते हुए रिया ने निचला होंठ बाहर निकाला और अंजलि की तरफ देखा, जो अनीश की खराब हुई शर्ट की तरफ आंखें फाड़कर देख रही थी। कृतिका और सबने जब दूर से ये सब देखा तो वो सब भी उठकर वहीं आ गए। अंजलि ने डरते हुए जल्दी से कहा, आई एम सॉरी। वो जल्दबाजी में देख नहीं पाए और रिया ने अंजलि को पीछे करते हुए कहा, एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती इसकी नहीं मेरी थी, मैं ही इसे खींचकर ले जा रही थी। वो अभी बोल ही रही थी कि एक लड़की आई और उसने रिया को अंजलि से दूर हटाते हुए थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उस लड़के ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ते हुए कहा, सोनिया ओवर रिएक्ट मत करो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जूस गिरा है और वैसे भी उनकी गलती नहीं है, मेरा ही ध्यान नहीं था। सोनिया ने गुस्से से कहा, मैं जानती हूँ ये लड़की जान करके टकराई होगी। इन जैसी लड़कियों का काम ही अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना है और तुम इसकी गलती को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। कृतिका ने कहा, सोनिया उसने जानबूझकर नहीं किया। अनीश ने कहा है ना, फिर उसने माफी भी तो मांग ली ना, और क्या चाहिए अब। अनीश वॉशरूम चला गया और विराट और जयेश भी उसके पीछे चले आए तो अनीश ने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों आए हो। पहले ही सोनिया क्या कम है जो तुम लोग भी। अनीश ने झल्लाकर कहा तो विराट ने कहा, वो पागल औरत यहाँ ना आ जाए, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए आए है, तुम्हारी इज्जत की फिक्र है हमें। अनीश ने फिर घुरकर देखा तो दोनों झट से बाहर निकल गए और अनीश मुस्कुरा उठा, शर्ट साफ करते हुए उसे अंजलि का मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था, जब वो आंखें फाड़े हैरानी से सिर्फ उसकी शर्ट की तरफ देख रही थी। इधर कैंटीन में सोनिया ने रिया और अंजलि को उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद जब भी हम लोग, खासकर अनीश कैंटीन में हो तो तुम दोनों यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से भी उसके करीब दिख गई तो सोच लेना वो हाल करूंगी दोनों का, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और कॉलेज से बाहर फेंकी जाओगी वो अलग। इसलिए पढ़ने आई हो तो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई पर ध्यान दो। वो उंगली दिखाते हुए चली गई। रिया ने अंजलि का हाथ पकड़ा और गार्डन की तरफ बढ़ते हुए कहा, यार अंजलि, तुम उस सोनिया चुड़ैल की बातें सुन क्यों रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि उसके बाल पकड़कर हवा में घुमा दूं। अंजलि ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं फालतू के पंगे नहीं चाहती हूँ रिया, मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। बाकी कोई क्या करता है, क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे लगता है तुम्हें भी इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी वो मुझे किसी साइको से कम नहीं लग रही है, तो दूर रहने में ही भलाई है। रिया ने उसका हाथ पकड़ बेंच पर बैठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब बैठो यार, कैंटीन में तो उस चुड़ैल का कब्जा हो रखा है, हम यही खा लेते हैं, वैसे भी मेरा भूख से बुरा हाल हो रखा है। अंजलि ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। रिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही अंजलि ने उठते हुए कहा, तुम आराम से खा लो, मैं क्लास में जाती हूँ। अंजलि जाने लगी तो रिया भी उसके पीछे पीछे आ गई। इधर कैंटीन में बैठी सोनिया ने रितिका और बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, उस मिडिल क्लास बहन जी टाइप लड़की को बुली करने में मजा आने वाला है। विराट ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उस लड़की से, मुझे तो वो बहुत ही प्यारी और मासूम सी लगी। सोनिया मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई तो कृतिका ने कहा, ये लड़की अपने पागलपन के चक्कर में उस बेचारी लड़की को नुकसान ना पहुंचा दे। याद है ना तुम लोगों को, वो लड़की गलती से अनीश के साइड में बैठ गई थी और इस पागल ने उसके साथ क्या किया।
जयेश ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं तो भूल भी नहीं सकता वो दिन जब इसने उस लड़की को कितना पूरा एक सेमेस्टर कितना टॉर्चर किया था। बेचारी ने सुसाइड कर ली थी और इसे अफसोस भी नहीं हुआ किसी बात का। विराट ने कहा, इस बार हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे और उस जूनियर को इससे दूर रखेंगे। कृतिका और जयेश ने भी सहमति जताई। फिर बिल पे कर क्लासरूम में चले आए जहां अनीश और सोनिया पहले से मौजूद थे। सोनिया अनीश के पापा के करीबी दोस्त की बेटी थी और दोनों की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी। सोनिया बचपन से ही अनीश को पसंद करती थी, या ये कहे वो अनीश के पीछे पागल है। अपने इस पागलपन को उसने प्यार का नाम दिया और अपनी इसी जिद के चलते उसने कई लड़कियों को नुकसान पहुंचाया। वो अनीश के आसपास किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहती और ना ही किसी की नजर अनीश पर बर्दाश्त कर पाती। कृतिका, जयेश और विराट भी अनीश के साथ बचपन से ही रहे हैं। अनीश की तरह उन्हें भी सोनिया पसंद नहीं थी, पर क्या कर सकते थे। अनीश के इनकार के बावजूद उसका रिश्ता सोनिया से तय कर दिया गया ताकि दोनों फैमिली का बिजनेस आगे बढ़े और प्रॉफिट हो। आज पहला दिन होने की वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी और यही बात अंजलि को अखर रही थी। वो उठकर लाइब्रेरी में चली आई तो रिया भी उसके पीछे आई, पर किताबों के भंडार को देखते हुए वो तुरंत ही बाहर निकल कर गार्डन में एक बेंच पर बैठ फोन में गेम खेलने लगी। अंजलि ने किताबों की रो से एक किताब निकाली और जाकर खाली बेंच पर बैठ गई। उसके जस्ट सामने ही कुछ बेंचेस छोड़कर पहले से ही बैठे अनीश की नजरें अनायास ही उठी और उस पर जा टिकी। अनीश को ढूंढने आई सोनिया ने जब ये सब देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसकी आंखों में अंजलि के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसने अंजलि की तरफ देखा, उसका मन किया अभी जाकर अंजलि का गला दबा दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू में किया और कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। पंखे की हवा से उसके सिल्की बाल उड़कर उसके चेहरे पर बिखर रहे थे और वो बार बार उन्हें पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी नजरें किताब में ही गड़ी हुई थी और अनीश की उस पर। कुछ देर बाद जब अंजलि को अपने ऊपर किसी की नजरों का पहरा महसूस हुआ तो उसने नजरें उठाकर आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आया तो उसने वापस किताब में नजर गड़ा ली। दरअसल अनीश को जैसे ही लगा कि अंजलि देखने वाली है तो उसने किताब से अपना चेहरा ढक लिया। कुछ देर बाद उसने किताब की आड़ से अंजलि को देखा तो उसकी नजरें किताब में देख उसने गहरी सांस ली। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया और उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अंजलि भी बाहर आई तो वो रिया के पास बैठ गई जो गेम खेलने में बिजी थी। कॉलेज की छुट्टी होते ही रिया ने कहा, अच्छा अंजलि तुम कल आओगी ना? अंजलि ने कहा, हाँ मैं तो रोज ही आने वाली हूँ। क्यों, तुम नहीं आओगी क्या? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अब तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त भी नहीं है, तो तुम आओगी तो मैं भी आ जाऊंगी, वरना अकेले आकर क्या करूंगी। अंजलि उसकी बात पर मुस्कुराई। तब तक रिया का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर पापा फ्लैश होते देख चहकते हुए कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो पापा। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज उभरी, बेटा मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, आज शोरूम में बहुत ज्यादा रश है और काम भी बहुत है, तो मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, उसके साथ घर चले जाना। रिया के पापा आकाश जी का मुंबई में बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम है। मुंबई के अलावा भी दूसरे शहरों में आकाश जी का कपड़ों का बिजनेस फैला हुआ है। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, ओके पापा, मैं ड्राइवर अंकल के साथ घर चली जाऊंगी, पर क्या मैं फिर शोरूम आ जाऊं? आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी, वैसे भी घर पर बोर हो जाती हूँ। दाई माँ भी अपने में बिजी रहती है। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया तो रिया ने निचला होंठ निकाल लिया और फोन कट कर दिया। अंजलि ने उसे मुंह बनाते देखा तो पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, पापा ने मना कर दिया, कह रहे हैं घर पर रहो और रेस्ट करो, पहले दिन कॉलेज में थक गई होगी। अब बताओ मैंने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया जो अब रेस्ट करना पड़े। इनफैक्ट आज का दिन तो बड़ा बोरिंग सा था, और जब पढ़ाई और प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तब और बोरिंग हो जाएगा।
उसने नाक और होंठों को सिकोड़ते हुए कहा। अंजलि ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, तो तुम्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? रिया ने आंखें छोटी कर बच्चों की तरफ ऊपर नीचे गर्दन हिलाई। अंजलि ने उसके गाल छूते हुए कहा, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो। रिया ने भी उसके गालों को दोनों हाथों से खींचते हुए कहा, और तुम बिल्कुल दादी अम्मा जैसे बिहेव करती हो। बताओ ऐसी क्यों हो तुम? अंजलि ने उसकी बात टालते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। रिया ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूंगी ना तुम्हें घर। अंजलि ने कहा, मुझे जरा जल्दी है रिया, पहले घर जाना है, उसके बाद कोचिंग क्लास जाती हूँ पढ़ाने। रिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओ, तुम तो अभी से कमाने लगी हो। अंजलि ने कहा, हमारा घर खर्च इसी से चलता है रिया, अगर लेट हो गई तो ये भी बंद हो जाएगा। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे जाने दिया। अंजलि के जाते ही सोनिया ने किसी को कॉल लगाया और कहा, वो निकल गई, तुम्हें पता है ना क्या करना है। इतना कहकर उसने कॉल कट किया और कुटिल मुस्कान दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।